हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों बूलियन अलजेब्रा का आज ये थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 4096 इन बाइनरी फॉर्म इज। दोस्तों पहले आप इसे समझिए कि ये पूछ क्या रहा है। दशमलव संख्या 4096 को द्विआधारी संख्या में प्रस्तुत करने में डैश बिट्स की आवश्यकता है। ये इसकी हिंदी बनी। तो कितने बिट्स की आवश्यकता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। किस तरीके, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके सिंपल है। मैंने आपको ये सीरीज समझाई थी 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 और तो फिर इसके बाद 4096 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो है 4096। यहाँ पे देखिए ये 4096 है। तो देखिए इसकी जब हम बाइनरी बनाएंगे तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, बाकी सब में 0 डाल देंगे, बाकी सब में 0 डाल देंगे। ये इसकी बाइनरी बन के आ गई। अब बाइनरी बन के अब इसको आप काउंट कर लीजिए ये कितनी डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है। तो ये देखिए 13 इसका आंसर आ गया। समझ में आया? आपको बाइनरी कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद उसे आप जो है गिन लीजिए, बस वही आपका आंसर होगा। यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूं, ठीक है, बोल दिया हूं। इसका हिंदी वर्जन मैंने लिखा नहीं, ठीक है। यहां पे देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको मैंने नहीं लिखा। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 132A? तो अब इसका आपको निकालना क्या है? इसका आप पहले हिंदी समझिए। दशमलव हेक्साडेसिमल संख्या 132A का अष्टक मतलब ऑक्टल समतुल्य क्या है? ये इसकी दोस्तों हिंदी बनेगी। देखिए मैं आपको जब भी क्लास लेता हूं, अब आपको बाइलिंगुअल में मैं क्लास बताता हूं कि उसका जो आपको जो है दिक्कत ना पड़े। एक बार मान लीजिए इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है तो हिंदी वाले टर्म देख लीजिए, हिंदी में कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश वाले टर्म देख लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में इजी हो जाता है। इसलिए दोनों लैंग्वेज आना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। अब मान लीजिए किसी को दोनों लैंग्वेज में दिक्कत है तो अपना एक लैंग्वेज में भी कर सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं होता। तो देखिए आपको जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया है वो क्या दिया है? 132A। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, ठीक है। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सा है। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर ना, तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर आप इसको ऑक्टल बना सकते हैं। हेक्साडेसिमल में आप ये समझ लीजिए, पहले 1 2 3 4 से लेके 10 को हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, 11 को हम बी लिखेंगे, 12 को हम सी लिखेंगे और 13 को हम डी लिखेंगे, 14 को हम ई लिखेंगे और 15 को हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। समझ में आया? यहां पे आ जाइए तो इसको 10 की बाइनरी, अब हेक्साडेसिमल है तो ये 4 की डिजिट के फॉर्म में रहेंगे। ये बात आपको याद होने, तो 8 2 10 होता है, ये लीजिए लिख गया। 2 की बाइनरी आपको लिखना है 1 0 और इधर 2 0 लगाइए। 3 की आपको बाइनरी लिखना है तो आप 1 1 इसके पीछे 2 0 लगा दिए। 1 की बाइनरी लिखना है तो 1 0 0 0 ये लिख गया। अब इसको आप ऑक्टल में सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए। ऑक्टल में 3 3 के पेयरिंग में लिखेंगे। अब आप कैसे लिखेंगे? 3 3 के पेयरिंग में। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूं। क्यों करवाता हूं इस तरीके के क्वेश्चन? क्योंकि आप में इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा से भरमार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कभी भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। यहां देखिए ये 2 का है,
बाइनरी, ये कितना बनेगा 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, तो 11452, 11452 तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। ये क्या बोल रहा है, इसको समझिए। ये पहले इसकी हिंदी समझिए। निम्नलिखित दशमलव संख्या के लिए षोडश षोडश आधारी समतुल्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो अब ये सिंपल सा है कि ये डेसिमल आपको दिया है और हेक्सा में ये पूछ रहा है। डेसिमल दिया है भैया, हेक्सा में पूछ रहा है, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। किस तरीके से, इसको बस आपको डिवाइड करना है। 3564 इसको आप 16 से डिवाइड करो। जब आप इसको 16, देखिए आपको भागना है तो आप बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड कर दो। 16 दूनाई 32 होता है तो 2 आ गया, इसमें से 3 बचा और 3 36 बन गया। फिर देखिए 16 दूनाई 32 गया और 32 और 4 36, यहाँ पे कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 44 आ गया। फिर 16 3 48 होता है तो 16 दूनाई 32 हो गया। ठीक है, 32 और 12 44, मतलब 12 क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। अभी भी नहीं समझ में आया, इधर आ जाइए। ये क्या है 3564। यहाँ पे देखिए 16 1 के 16। ठीक है, ओहो 2 बार 1 लिख गया। यहाँ पे 16 1 के 16, तो 16 दूनाई 32, 2 बार जा रहा है ना। 16 दूनाई कितना हुआ 32 हुआ, 3 आया 36 हुआ, 16 दूनाई 32 हुआ। ठीक है, 4 आया 44 बना, 16 दूनाई 32 हुआ। ठीक है, और कितना आया 12। रिमाइंडर जो है आपका यहाँ आ जाएगा, क्वोशेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप 16 को इसको डिवाइड करिए। जब फिर से 16 को डिवाइड कर देखिए 16 1 के 16। ठीक है, मतलब 13 बार गया, यहाँ कितना आ गया 14 आ गया। अब देखिए, अब तो आपका जा नहीं रहा है भाग। ठीक है, तो आप ऐसे एरो लगा लिए। इसे बोलते हैं एमएसबी और इसे बोलते हैं एलएसबी। तो अब आप जानते हो, यहाँ पे यहीं पे मैं लिख देता हूं कि आप 13 को क्या लिखोगे, 13 को डी लिखोगे। 14 को क्या लिखोगे, 14 को ई लिखोगे। 12 को क्या लिखोगे, 12 को सी लिखोगे। ठीक है, 12 को सी लिखोगे तो आपका जो बन के आया वो क्या बन के आया भैया, DEC। DEC आप ढूंढ लीजिए। ये देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई किसी तरीके की दिक्कत है बताइए। कोई दिक्कत हो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है, उसको मैं और डिटेल से आपको दोस्तों समझाने की मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 10101 एंड 11110। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ जो है प्रोग्रामर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर में आ नहीं सकता, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है, देखिए समझिए, देखिए हाइमिंग कोड थोड़ा समझ लीजिए कि द हाइमिंग डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग ईच करेस्पॉन्डिंग बिट, ठीक है, ऑफ द टू बाइनरी नंबर एंड काउंटिंग द पोजीशन वेयर दे डिफर। जो डिफरेंट होगा उसे आप काउंट करोगे। तो फर्स्ट वाला है जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन सा है 10101 है। ठीक है, सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर वो क्या है 11110, ये है आपका। आप कंपेयरिंग बिट बाय बिट, अब 1 बाई 1 आपको कंपेयर करना है। जैसे 1 1 सेम है, यहां पे देखिए इस तरीके आपको कंपेयर करना है, ध्यान से समझिएगा। 1 वर्सेस 1, 1 वर्सेस 1, ठीक है, वर्सेस को आप ऐसे लिख सकते हो 1 वर्सेस 1, 1 वर्सेस 1, ये क्या बना, ये बना ये बना डिजिट सेम 1 वर्सेस 1। ये वाले को देखिए हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना 1 वर्सेस 1 सेम आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे 0 वर्सेस 1, मतलब ये क्या आ गया आपका, ये अब आपका डिफरेंट आ गया। ठीक है,
डिफरेंट आ गया, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट आ गया। जब ये डिफरेंट आ जाएगा तो इसी को दोस्तों आप काउंट 1 करोगे। ये वाला भी हो गया। अब देखिए फिर 1 वर्सेस 1, फिर से ये क्या आ गया, सेम आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये देखो ये वाला डिफरेंट गया, ये डिफरेंट गया, ये वाला फिर से सेम हो गया ना, ये वाला क्या हो गया, ये सेम हो गया। ठीक, ये हमारे पास ये वाला सेम हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए डिफरेंट होगा, ये वाला भी डिफरेंट होगा, मतलब 3 आपको डिफरेंट गिरे। ठीक है, जब 3 डिफरेंट गिरे तो इसका जो हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये वाले को फिर से करिए, 0 वर्सेस 1, तो ये हो गया डिफरेंट, डिफरेंट हो गया, तो इसे आप कर लीजिए काउंट 2। ठीक, और फिर इसके बाद 1 वर्सेस 0, तो ये भी डिफरेंट आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम काउंट कितना करेंगे, 3। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3, 3 आ गया। समझ में आया? देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए कह रहा हूं ये आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, a code in which only one bit change between the successive number is known as dash code। वह कोड जिसमें क्रमागत संख्याओं के बीच केवल एक बिट बदलता है कोड कहलाता है। आस्काई कहलाता है, हैमिंग कहलाता है, कि ग्रे कहलाता है, ठीक है, कि बीसीडी कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रे कोड कहलाता है। कि कौन सा कोड कहलाता है, ग्रे कोड कहलाता है। अब आपको मैं बहुत बार ग्रे कोड, देखिए बीसीडी कोड पढ़ाया, आपको बीसीडी कोड पढ़ाया, ग्रे कोड पढ़ाया, ठीक है, ग्रे कोड पढ़ाया, एक्सेस 3 कोड पढ़ाया, एक्सेस 3 कोड पढ़ाया। ये चीज इसमें 3 जोड़ के बनता है, और ग्रे कोड में एक्सॉर ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आया, किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सॉर ऑपरेशन का। सॉरी, यहाँ पे एक शब्द मैंने गलत बोल गया क्या, ठीक है, ठीक। अब देखिए, तो मतलब कि यहाँ पे आप जो है प्रीवियस वाली वीडियो कंप्यूटर ऑपरेटर के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चले जाइए, और वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से ग्रे कोड, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, ये सब आपको जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से क्या कर सकते हो, आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। चलिए मैं आपको, हाँ इसमें कोई गलत मैंने नहीं बोला, ये एक्सेस मतलब कि आप एक्सॉर ऑपरेशन का इसमें प्रयोग करोगे। ठीक है, कहीं मैं ये सोचा कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, नहीं। देखिए, तो इसमें 1 बिट चेंज होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में। देखिए ग्रे कोड को, जैसे 1011 है, इसका हमें हमारे पास क्या दिया है, ये बाइनरी दिया है, हमको इसको ग्रे कोड यहाँ पे निकालना है। जब ग्रे कोड निकालना है तो अब इसमें आप देखिए, ये सेम टू सेम बिट यहाँ पे लाके मैं कॉपी कर देता हूँ, फिर इसका मैं एक्सॉर करता जाता हूँ। और जानते हैं एक्सॉर में डिफरेंट का 1 होता है, सेम का 0 होता है। समझ में आया, एक्सॉर की आप टेबल जानते हैं कि 0001 1011, ठीक है। इसमें डिफरेंट में क्या होगा, 0 डाल दो, और सेम में 0 डाल दो, और डिफरेंट में 1 डाल दो। ये एक्सॉर का टेबल अच्छी तरीके से आपका प्रीवियस वीडियो में पड़ा हुआ। यहाँ पे जब इसका एक्सआर करोगे 10 का, तो 10 का जब एक्सआर करोगे तो ये क्या आया है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1 का एक्सआर करोगे तो फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 1 का एक्सॉर करोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके कैरी आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग साइन बिट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म साइन बिट के संदर्भ में सही है।
0 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ठीक है, 0 क्या हुआ पॉजिटिव और 1 निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों सही है, ठीक है, साइन बिट के निम्नलिखित में से कथन युग्म में साइन बिट के संदर्भ में सही कथन आपको निकालना है। अच्छा, साइन बिट यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो साइन बिट है हमारे पास, साइन बिट हमारे पास 3 तरीके के देगा, ठीक है। एक होता है साइन साइन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिख लीजिए, लिख देता हूं, ठीक, साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और दूसरा होता है टूज कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट, और तीसरा होता है फर्स्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, या तो फर्स्ट कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट, साइन बिट ऐसे भी कह सकते हो, ठीक, कंप्लीमेंट होता है। अब देखिए कोई बाइनरी है, जैसे देखिए ये मेरे पास बाइनरी दिया है, ठीक है, बाइनरी दिया है 1011। अब इसका मैं वंस कंप्लीमेंट निकालूंगा तो इसको जस्ट अपोजिट कर दूंगा, 0100 हो गया। अब इसका मैं टूज कंप्लीमेंट निकालूंगा, टूज कंप्लीमेंट निकालूंगा तो इसका देखिए टूज कंप्लीमेंट क्या होगा 1011, ऐसे, समझ में आया। इसमें सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसका वंस कर दिया, इसमें 1 ऐड करना होता है तब इसका टूज कंप्लीमेंट निकल आएगा। तो 01 का 1 0 1 0, ये आ गया इसका टूज कंप्लीमेंट। तीनों समझ में आ गए। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, समझ में आया, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। साइन बिट किस तरीके, साइन बिट अभी शायद आप नहीं समझे हैं। देखिए साइन बिट, जैसे मेरे पास यहां पे देखिए, दिस मेथड यूजेस द लेफ्ट मोस्ट बिट एज अ साइन फ्लैग, 0 फॉर पॉजिटिव और 1 फॉर निगेटिव, समझ में आया, 0 फॉर पॉजिटिव 1 फॉर निगेटिव, while the remaining bit store the absolute value, it create 2 0 रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप 0 एंड +0 एंड -0 एंड complicating arithmetic operation due to सेपरेट साइन हैंडलिंग ना। तो जैसे देखिए एग्जांपल इसका देखिए थोड़ा सा साइन बिट का, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है 0 0 0 0 0 1 0 1, तो इसमें साइन बिट हमारा साइन बिट क्या हो गया, साइन बिट हमारे पास 0 आ गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया कितना 5, मैग्नीट्यूड देख लीजिए 5 आया। अब फिर से जैसे 1 कर दूं और यहाँ पे 0 0 0 0 और 1 0 1, तो इसका क्या हो गया, इसमें देखिए इसमें -5 आ गया ना, -5 मतलब कि साइन बिट 1 हुआ और मैग्नीट्यूड इसका 5 हुआ, समझ में आया, -5, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब साइन बिट आपका 1 हुआ, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 5 हुआ, समझ में आया। इस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसका तो फिर आंसर कौन सा सही हुआ, ये तो दोनों सही पहले ही बता दिए ना, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 2 1 1 2 1, ठीक है, अब देखिए यहां पे 3 यहां पे 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, यदि 2 1 1 2 1 3 इक्वल टू सी 4, तो सी का मान क्या होगा, तो सी का मान क्या होगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें नो डाउट, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ भैया हम तो बाइनरी पढ़ रहे हैं, ऑक्टल पढ़ रहे हैं, हेक्सा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो नई एक थिंग्स आ गई है, इसको कैसे हम हैंडल करें। तो कोई नो डाउट दोस्तों, आपको मैं पहले ही बताया हूं कि देखिए यहां आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, इसका बेस 3 है ना, तो इसको दूर दूर लिखिए 2 1 1 2 1, ठीक है। अब इसका जिसमें यहाँ पे बेस जो होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बाइनरी में करते थे, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 प्लस
इंटू 3 की पावर 2 प्लस इंटू 3 की पावर 3 प्लस इंटू 3 की पावर 4, ये आ गया आपके पास। अब इनको कैलकुलेट आप कर लीजिए बहुत इजी तरीके से। जब इनको आप कैलकुलेट करें तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 3 त्रिक 9, मतलब 81 बना ना, 81 बना। ठीक है, तो 2 की पावर 81, ये कितना बन गया हमारे पास 162 बन गया। ये कितना बन गया, प्लस का 27 बन गया। ठीक है, और प्लस का 9 बन गया, प्लस का 6 बन गया और प्लस का 1 बन गया। अब इन सबको आप जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जा रहा है, जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाए 162 72, ये कितना बन गया 205 बन गया। ठीक है, आप एक बार जोड़ लीजिएगा। ठीक, कि कितना बना, ये बना 205। तो हमारे पास देखिए 21121, ये क्या था, इसका बेस 3 था, इसका हमारे पास डेसिमल बन गया 205, इसका डेसिमल हमारे पास बन गया 205। अब इसका 4 के बेस पे आपको कन्वर्ट करना है, इसका 4 के बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके करेंगे वो देख लीजिए। इसको हम 4 से अब भाग देना शुरू करेंगे, 205 को हम 4 से भाग देना शुरू करेंगे, डेसिमल को समझिएगा, 4 से भाग देना शुरू करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 पंचे 20। ठीक है, और 4 एक के 4 एक के एक हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर आ गया। फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक के 4। ठीक है, और एक तो मतलब कि ये हो गया 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 और रिमाइंडर कितना हुआ 3 बन गया। फिर 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 0। ठीक है, इस ये आपका इधर या इधर क्या लिखेंगे MSB और इधर लिखेंगे LSB। तो ये कितना बन के आ गया 3031, 3031। ये इसका क्या हो गया, बेस आपका 4 हो गया 3031। ये देखिए यही तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये आ गया आपका। ठीक, समझ में आया, ये आपका आंसर आ गया 3031। दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन आप, मैं तो देखिए जितना मैक्सिमम एक्सरसाइज होता है करवा देता हूं। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बूलियन का आ भी नहीं सकता है, इतना बात याद कर लीजिए। ठीक है, केवल प्रैक्टिस करिए आप बस। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन है ना, कौन सा कथन सही है, अरे इसको चेक कर लीजिए कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है। अब 7 है 10 है, पहले आपको बता चुका हूं, इसको दूर दूर आप लिखिए 5 और 2। ठीक है, यहाँ 7 की पावर 0 लगाइए, कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। अगर एग्जाम हॉल में कुछ सोचने बैठे, जितनी चीज बोलता हूं बस उतने पे कंसेंट्रेट करना है। यदि आप सोचने बैठे तो समझ लीजिए गड़बड़ हुआ, इस बात को याद रखिएगा बिल्कुल से। इसलिए जिस तरीके बोलता हूं दूर दूर लिखिए, जो बेस है उसके पावर चढ़ाते चले जाइए। ठीक है, कहते हैं जब ज्यादा सोचो ना वहां दिमाग फिर उलझ जाता है। देखिए इसको निकाल लीजिए। ठीक, और +2 आया ना, अरे किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 2 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1372 नहीं आएगा, और प्लस का 37 इसमें जोड़ दीजिए, 35 2 37। ठीक है, 14, ठीक है 1409 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास 10 आ गया, तो 1409 बिल्कुल करेक्ट है। एक हम निकाल लिए, चलिए दूसरा आप दूसरा भी निकाल लें। लगभग दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पे इतना जान लीजिए, यदि आप वहां टाइम आपके पास कम पड़ता है नहीं निकाल रहे हैं, और यदि आपका निगेटिव मार्किंग कम है, मान लीजिए 0.25 भी दिया है या नहीं है, तो आप दोनों को लगा दीजिएगा, हरदम सही होगा, इतना बात याद रखिएगा। क्योंकि ये जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इनको जो है जो भी एग्जामिनर बनाता है वो मैक्सिमम दोनों को ही सही करता है। देखिए इसको निकाल रहा हूं, अभी ये भी वही आएगा। चलिए आइए इसको निकाल के इसको निकालना शुरू करते हैं। तो
तो हमारे पास बी ए बी है, बी ए बी को दूर दूर लिख लीजिए। अब इससे ये वाला 12 है ना, ये वाला 10 है, तो 12 वाले से इसको निकाल रहा हूं, इस वाले को ध्यान रखिएगा, 12 वाले से इसको निकाल, तो बी और ए और बी। अब बी को आप जानते हैं, बी को अच्छी तरीके से, तो इसमें सब पहले लिख लीजिए। अब जानते हैं कि 10 को ये कहते हैं, 11 को भी कहते हैं, ये सब चीजें अब तो कॉमन हो गई हैं, आप इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि आप खुद ही याद हो गया। देखिए यहाँ 12 की पावर 1 और प्लस इंटू 12 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया, 12 की पावर 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे बी का मान 11, 12 बराइया में 144, प्लस ए का मान 10, 10 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 1, ठीक, 11 इंटू 1, 1 का कोई कैलकुलेशन नहीं, इसको 11 चौक 44, मतलब 4851 आ गया, और ये कितना बन गया, 120 बन गया, ये 11 बन गया, ये कितना आ गया 1715 ना, इतने तो आया। अब आप बोलिए, अब बोलिए, मैं देखिए जिधर से सिंपल पड़े उस साइड से आप निकालना शुरू करिएगा, ठीक है। बात आई कहां पे, दोनों सही हुआ, मेरा डाउट बिल्कुल सही था ना कि दोनों ही इसमें सही होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीसीडीआईसी। ईबीसीडीआईसी का पूर्ण रूप क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डिजिट इंटरचेंज कोड, एक्सटर्नल बिट कोड डिजिट इंटरनल कोड, एक्सटर्नल बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ईबीसीडीआईसी का बार बार आपको कितनी बार फुल फॉर्म बता दिया कि क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, इंटरचेंज कोड। अब ये है क्या ईबीसीडीआईसी, ये है दोस्तों 8 बिट करेक्टर, 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग डेवलप्ड बाय आईबीएम इन दी, ये सेंटेंस अब पूरे कर देता हूं, इन दी अर्ली मतलब एयरली 1960s, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इज बेस 12, ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें तो नहीं सोचना आपको, हर बार। अब देखिए मैंने अब इसको 12 से मैं डिवाइड करके आपको निकाल देता हूं ना, भाई ये 12 पूछ रहा है, चलिए ये निकाल देते हैं, इधर खींचिए, ये खींचिए, 17 करिए, 15 करिए, ठीक है, और इसे 12 रखिए, तो 12 1 के 12, ठीक है, और ये कितना बचा, ये बचा आपका 12 5 17, फिर 51 बचा, 51 हुआ, ठीक है, तो 12 चौक 48, 4 2, यहाँ पे कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 12, फिर 12 से आप करिए इसको डिवाइड, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 1 के 12, 2 आ गया, 12 दूना 24, मतलब फिर से आपका ये आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। फिर अब तो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं, ऐसे करके। अब देखिए 11 को आप क्या लिखते हो, 11 को आप बी और 10 को आप ए, 11 को आप बी, तो बी ए बी, ये क्या बन गया, ये फिर से इसका बेस तो 12 है, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, तो 12 के बेस पे लिख दो, तो बी ए बी सब में ए कॉमन है, इस बी ए बी डी ऑप्शन इसका सही गया, ठीक, समझ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी इज द बेस ऑफ द पोजिशनल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिंबल्स इट कंसिस्ट। यदि बी स्थिति संख्या प्रणाली का आधार है तो इसमें प्रयुक्त प्रतीकों की रेंज क्या है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि बी स्थिति संख्या प्रणाली का आधार है तो इसमें प्रतीकों की संख्या क्या है, तो देखिए फॉर द नंबर सिस्टम विद द बेस बी द वैलिड डिजिट कितनी होगी, वैलिड डिजिट की मैं बात कर रहा हूं,
ठीक है, वैलिड डिजिट। वैलिड डिजिट आपके पास एक तो पहले देखिए एट 0 एंड जो एंड होगा एट b-1, ठीक है, b-1। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सिंपल रेंज जो होगी वो 0 और थ्रू b-1 होगी, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन का सही है, 0 थ्रू b-1। अगर इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा कम भी समझ में आते हैं, इतना अंदर आप नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर से थोड़ा सा अपर है। इसका मैं बात करूं तो ये प्रोग्रामर लेवल का क्वेश्चन बन रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जब ऑप्शन देखेंगे बार बार, तो वो जो है सही होना डन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। How many bits are required to represent any decimal number in the range from 0 to 2 की पावर n-1 in base 2? in base 2। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, ये भी क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा, n ही तो आंसर आएगा, ठीक, क्योंकि 2 की पावर n यूनिक पैटर्न पे आता है। 2 की पावर n, देखिए जब हम 0 अप टू 2 की पावर n-1, 0 से अप टू, ठीक है, 2 की पावर n-1, और इनका सेम, इनका बेस कितना है, 2 है, ठीक है। तो इनकी जो बाइनरी डिजिट होगा तो बिकॉज n बिट गिव 2 की पावर n, 2 की पावर n यूनिक पैटर्न में होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए ही तो जाएगा, ठीक है, एन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द 2's कंप्लीमेंट ऑफ -28 बेस 10 इन 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। 16 बिट निरूपण में -28 बेस 10 का 2's कंप्लीमेंट क्या होगा, यह क्वेश्चन सही है, ठीक है। 2's कंप्लीमेंट क्या होगा, आइए निकालते हैं इसका। देखिए सबसे पहले आप 28 बेस 10 का आप बाइनरी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसकी बाइनरी बनाई 11100। कैसे बाइनरी बनी वो चीज देख लीजिए आप। देखिए 1 2, ठीक, 1 2 4 8 16, तो 16 8 24, 24 4 28 जोड़ लिए, ये बन गया इसका डेसिमल, इसका बाइनरी बन गया, ठीक, समझ में आया। अब देखो पैड बिट बाइनरी नंबर ऑफ 16 बिट, पैड बिट बाइनरी नंबर आप 16 बिट इसका निकालोगे, 16 बिट में अब इसका निकालोगे, तो 16 बिट जब निकालोगे, सब स्टेप वाइज समझिएगा, ठीक है। तो 16 बिट पे आप इसको निकालोगे तो ये क्या बन के आएगा, 11100, ये कितना होगा 5, और इसके पीछे जोड़ दीजिए आप जितने जीरो हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट देखिए फाइंड द फर्स्ट कंप्लीमेंट इवेंट ऑल द बिट चेंज 0 and 1, ठीक, मैंने आपको ये बता रखा है, तो इनको सबको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 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 0 0 0 1 1, ये आपका क्या निकल गया है, ये आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकल के आ गया। अब इसका 2's कंप्लीमेंट बनाना है तो आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 110 फिर 1 आ गया, 110 1 आ गया, तो 1 यहाँ आ गया, 00, ठीक है, और इसके पीछे जितने 1 थे वो आप लगा दीजिए, ये लग गया, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए इधर, तो देखिए एक दाहिने साइड देखिए 100, इसके बाद 00, मतलब आपका सी ऑप्शन सही है। पीछे से मत देखिए, पीछे से देखेंगे तो 111 कंफ्यूज करेगा, दाहिने साइड से आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 6 कंप्लीमेंट ऑफ 1543 बेस 7 ऑफ द कंप्यूटर्स। अब देखिए ये और इजी उसी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। 6 कंप्लीमेंट ये पूछ रहा है, 6 कंप्लीमेंट ऑफ नंबर इन द बेस 7 होता है,
बेस 7 दिया हुआ है। तो देखिए डिटरमाइन द लार्जेस्ट डिजिट, हमारे पास बेस कितना है 7 है, तो इन बेस 7 डिजिट रेंज हमारे पास 7 का जो डिजिट रेंज बनेगी वो कितना बनेगी 0 to 6 बनेगी। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 6, तो हम 6 से उसको क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 कितनी डिजिट 2 2 4, 4 तो 6 लिख लीजिए और 1 5 4 3 लिख लीजिए। ठीक है, और इसको आप घटा दीजिए 5 1 2 3 आ गया आपका आंसर 5 1 2 3, 5 1 2 3। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आया? इस तरीके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन, देखिए हैमिंग डिस्टेंस, अभी अभी आपको मैंने हैमिंग डिस्टेंस आपको समझाया अच्छी तरीके से। किस तरीके से हैमिंग डिस्टेंस, कि इसमें जो डिफरेंट होगा उसी को हैमिंग डिस्टेंस। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं गलत है क्या, यहाँ पे एक और जीरो होना चाहिए यार, तभी तो चार, देखिए तभी तो आप 4 के पेयर में इसको लिख पाओगे। इसका आंसर किस तरीके 1 1 0 1, इसका डिफरेंट निकाल लीजिए 0 1 0 1 और ये 0, इसमें कितने बिट डिफर है, देखिए ये केवल सेम जा रहा है, ये सेम जा रहा है। अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये डिफरेंट है हमारे पास, देखिए ये डिफरेंट है तो 1 आ गया, ये डिफरेंट है तो ये इसका क्या आ गया 2 आ गया, और ये भी डिफरेंट है तो इसका क्या आ गया 3 आ गया। कितने बिट गए 3 गए। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन साइंटिफिक बाइनरी नोटेशंस हाउ विल 0.10110 बेस 2 बी एक्सप्रेस्ड, सामान्यीकृत वैज्ञानिक बाइनरी नोटेशन का उपयोग करके 0.10101 बेस 2 को कैसे निरूपित किया जाएगा, कैसे निरूपित किया जाएगा। ये तो भैया बढ़िया क्वेश्चन मिला है हम लोगों को। ठीक है, कैसे निरूपित किया जाएगा, किस तरीके इसका निरूपण करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको एक इधर बढ़ाइए उधर माइनस वो लिखिए, जैसे इस तरीके देखिए इसका क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दीजिए तो 1.0101 और इनटू 2 की पावर -1, जब इधर बढ़ाए तो ये बनेगा, ये बन गया आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is the base for representation of decimal number 213, दशमलव संख्या 213 का बेस 4 निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। बेस 4 निरूपण निम्न में से कौन सा है, कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करिए बस। ठीक है, 213 और यहाँ पे लिखिए 4, जब 4 लिखे तो कितना, यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20 5 और एक आया 4 तिहाई 12 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर से 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 1 के 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है 13 आ गया और यहाँ पे फिर 1 आ गया। फिर देखिए 4 तिहाई 12 और यहाँ पे फिर 1 आ गया। क्या आया यहाँ पे MSB, ठीक है, और ये है LSB, तो इसका क्या बना 3111, 3111 बेस 4, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 15 कंप्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर C00 D बेस 16। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए 15 कंप्लीमेंट, अब 15 मतलब 15 कंप्लीमेंट 0 to कितना जाएगा, टोटल 16 होता है तो इसका जाएगा 0 to 15। ठीक है, तो 15 15 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 15 को क्या लिखेंगे हम, 15 को हम लिखते हैं F, तो इसमें कितने हैं 4 4 F यहाँ पे लिख लीजिए 4 F F F F F। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं। हेक्साडेसिमल में 10 को ये 11 को 20 तरीके से। ठीक है, अब इसमें लिखिए C00D, C00D। अब इसको आपको डिवाइड करना है, देखिए
C00D। अब ये 4 ये कितना, थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो गया क्या? 2 2 4 5 अंक का है ना, ये 5 अंक का है। यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सब में 5 अंक है, तो यहाँ पे एक ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए। अभी देखते हैं करेक्ट करेक्ट आ ही जाएगा। फिर यहाँ पे अब इसको हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो एफ में से जीरो गया, एफ आ गया, ठीक है, और एफ में से डी, एफ में से डी घटाओगे तो कितना आ गया, 2 बचा ना, और एफ और एफ में से सी घटाओ तो 3 बचा। देखिए 3FF 2F, 3FF 2F, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंस कंप्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 20100? टेंस कंप्लीमेंट, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। टेंस कंप्लीमेंट मांगा है, तो टेंस में 10 में कितना बनेगा, 0 to 9 बनेगा, तो यहाँ पे हमें 9 9 लिखना है। कितने, 2 2 4 5 अंक दिया है, 9 9 9 9 9, 10 का पूरक, ठीक है, और इसमें 20100। अब आपके इस तरीके से आपको आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल हल कर लोगे, ये तो मुझे पता चल गया। यहाँ पे देखिए 99897, 79899, 79899, ये ऑप्शन आपका है। ये क्या हुआ है, कहीं से दिक्कत हो गई क्या? ठीक है, ये टेंस कंप्लीमेंट बोला है भाई, टेंस कंप्लीमेंट एक जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये तो 9th, ये 10 का पूरा कंप्लीमेंट बोला है, टेंस कंप्लीमेंट। ये वाला संख्या हमारे पास क्या आ गया, ये 9th कंप्लीमेंट आ गया। अब इसका हमें 10th कंप्लीमेंट निकालना है, तो 1 जोड़ दीजिए, 0 और फिर 1 गया, 0 फिर 1 गया, ये 9 बन गया, ये 9 7, मतलब 7 79900, 79900, ये सी ऑप्शन सही हुआ। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी इस तरीके गलती हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, कंसीडरिंग द टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एन 8 बिट रजिस्टर कंटेंट 100000000। ऋणात्मक संख्या के लिए 2 के कंप्लीमेंट निरूपण में 8 बिट रजिस्टर कंटेंट 100000000 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, दशमलव समतुल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, तो आइए निकाल लिया जाए इसको, ये कोई बहुत बड़ी संख्या तो दी नहीं। यहाँ पे देखिए दशमलव समतुल्य इसका निकालना है, तो इसका जो है दशमलव समतुल्य, इसका आप पहले देखिए ये किसकी बाइनरी है, ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128 की बाइनरी है, तो 128 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, -128। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूज कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये सही है, टूज कंप्लीमेंट पूछ लिया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या 1011002 का सेकंड कंप्लीमेंट पूछा है, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं, पहले इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालिए। फर्स्ट कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, सब इसका अपोजिट कर देंगे, 110010। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये टूज कंप्लीमेंट आ जाएगा, सेकंड कंप्लीमेंट, तो 1101 1101, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, 010 ये आ गया आपका, तो 0101 00, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द XS3 डेसिमल कोड इज द सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड बिकॉज
एक्सेस 3 डेसिमल के स्वपूरी सेल्फ कोड। अब पहले एक्सेस 3 कोड को समझ लीजिए। देखिए जो BCD कोड होता है वो वेटेड कोड होता है, समझ में आया? GH होता है, वेटेड कोड होता है। एक्सेस 3 कोड अनवेटेड कोड होता है। मैं इसको आपको कई बार बताया हूं। एक्सेस 3 कोड, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, अनवेटेड कोड होता है, ठीक है, अनवेटेड कोड होता है, समझ में आया? और एक्सेस 3 कोड निकालते कहते हैं, एक एग्जाम्पल पहले ले लेता हूं, उसके बाद इसके ऑप्शन में चलता हूं। जैसे 100 है, इसका एक्सेस 3 कोड मुझे निकालना है, तो इसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 111 आ गया। ये आ गया आपका एक्सेस 3 कोड, ठीक, समझ में आया? तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए, अरे सॉरी, क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़िए और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, द बाइनरी सम ऑफ द कोड एंड इट्स द 9th कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 9। किसी कोड में उसके 9 के पूरक का बाइनरी योग 9 के बराबर होता है। इट इज द वेटेड कोड, बिल्कुल नहीं। कंप्लीमेंट कैन बी जनरेटेड बाय द इन्वर्टिंग ईच ऑफ बिट पैटर्न, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। पहला वाला भी तो सही है, द बाइनरी सम ऑफ कोड एंड इट्स 9 कंप्लीमेंट्स इज द इक्वल टू 9, ए ऑप्शन सही है, यही तो केवल गलत है, तो 1 3 हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। द बाइनरी कोड ऑफ कोड एंड इट्स द 10th कंप्लीमेंट, नहीं 9 का होगा, तो मतलब इसका सी ऑप्शन आपको सही है, ठीक है, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नोटेशंस फॉर द ऑक्टल नंबर इज, ऑक्टल नंबर संख्या का समतुल्य हेक्साडेसिमल निरूपण क्या है? अब ये ऑक्टल दिया है और इसको आपको क्या निकालना है, इसका हेक्सा निकालना है। तो वेरी सिंपल, इस तरीके क्वेश्चन को पहले आप बाइनरी में चेंज करके फिर कर लीजिए, ज्यादा आप बेटर में रहेंगे, आपको मैं कई बार बताया हूं। चलिए आइए इसको बाइनरी बनाते हैं। 2 5, कलर चेंज करिए, 2 5 5 0 2 7 6। अब इसका आप बाइनरी बनाइए, तो देखिए 4 2 सॉरी हाँ 4 2 6 1 1 0, 3 के पेयर में 1 0 1 0 0 0 0 और 1 0 1 1 0 1 और 1 0, ये एक पीछे लगा दीजिए। अब इसका आप 4 4 के पेयर बना लीजिए, अब इसका आप 4 4 के पेयर बना लीजिए, ये देखिए 4 4 के पेयर, ये 4 4 का, ये इसको आप 4 4 के पेयर बना लीजिए, ये लीजिए, देखिए 8 2 10, ए आ गया इसका 8, इसका ए आ गया। इसी तरीके देखिए सबको 8 4 12, 12 1 13, ठीक है, ये आ गया 13। सबको आपको इसका जो है हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करते चले जाना है, ठीक, समझ में आया? ये आ गया, ये 13 आ गया और ये इसका 0 बन गया। और देखिए 8 2 10 1, 8 2 10 1 11 आ गया, इसका 11 बन गया। और इसका क्या बन गया, 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14 बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ई लिखेंगे, इसको हम बी लिखेंगे, इसको हम डी लिखेंगे, ये 0 तो है ही है, इसको हम ए लिखेंगे, ए डी 0 बी ई। कौन सा ऑप्शन सही गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 0.4051 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। क्लास बहुत बड़ी तो नहीं हो रही है दोस्तों, अब इस तरीके के क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो क्लास बड़ी होगी नो डाउट, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, बड़ी क्लास भी देखना शुरू करिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि उसके समतुल्य दशमलव संख्या में परिवर्तित करें ना, अष्टाधारी संख्या, ये क्या है हमारे पास, अष्टाधारी संख्या ना, तो इसमें क्या, इसको आप किस तरीके से करेंगे वो समझिए, ठीक है। देखिए हमारे हमको क्या लिखना है यहाँ पे,
4051 है, 4051, 4051, ठीक, 4051 है। इसके समतुल्य दशमलव संख्या में अष्टाधारी, अष्टाधारी, अच्छा ठीक ठीक, 8, मतलब इसको इस तरीके लिखना है दोस्तों। देखिए 0.8, 0.8 की पावर क्या होगा, 0 ना, 0.8 की पावर 0 प्लस 4.8 की पावर क्या होगा, -1 ना, 4.8 की पावर -1 प्लस 0.8 की पावर -2 प्लस 5.8 की पावर -3 प्लस 1.8 की पावर -4, तो ये कितना बन गया, 1. ये देखिए ये हमारे पास 1, 5, कहीं कोई छूटा तो नहीं, 0, 4 और ये 0, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बनाइए तो ये क्या हमारे पास बन के आएगा, ये इसका देखिए, इसका तो 0 हो गया, पीछे से बनाइए, 0 हो गया, इसका क्या बना, 0.5 बनेगा ना, इसको इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.5 बनेगा, और प्लस इसका भी 0 है तो 0 हो जाएगा, और प्लस इसका क्या बनेगा, इसका हमारा बनेगा 0.000, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, 244140625, इतना बना। तो जो टोटल हमारे पास डिजिट आई वो हमारे पास कितनी बन के आ गई, हमारे पास बन के आ गई 0.510009765625, या इसका बेस 10। तो इसका जब हम निकालें आंसर, तो इस यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, इतना बन के आया, तो इतना आप ले लीजिए, 51000098 तक ले लीजिए, ये 6 एक इसमें बढ़ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो रहा है, ये आ गया, ठीक, समझ में आया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, कि कंप्यूटर ऑपरेटर की दोस्तों फ्री में पूरी क्लासेस देता हूं आपको। अब संतोष सर जो है आपको जीएस पढ़ा रहे हैं लगातार, रीजनिंग भी वही पढ़ा देंगे, तो आपका पूरा पेपर पूरा कोर्स जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।